क्या होता है जब एक गांव पर एक रहस्यमय काला कुंड अपनी काली छाया डालता है। जब मायावती जैसी खतरनाक आत्मा उस कुंड में अपने अभिशाप के साथ कैद हो और उसकी दहशत गांव वालों की रगों में खौफ बनकर बहने लगे। ये कहानी है एक साहसी लड़की रमा की, जो अपने माता पिता की आत्माओं को इस काले कुंड से आजाद करने का संकल्प लेती है। लेकिन क्या रमा उस कुंड के अंदर छिपे भयानक रहस्यों और मायावती के काले जादू का सामना कर पाएगी? क्या उसकी हिम्मत और सच्चाई इस दहशत को खत्म कर पाएगी, या वो भी उस कुंड का हिस्सा बन जाएगी? यह कहानी है अच्छाई और बुराई की लड़ाई की, जहां डर और रहस्य का सामना करना रमा की सबसे बड़ी परीक्षा है। आइए चलें इस खौफनाक और रोमांचक सफर पर, जहां हर मोड़ पर मौत, रहस्य और दिल दहला देने वाली सच्चाइयां इंतजार कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा ये YouTube चैनल में। दोस्तों, गांव काली घाटी अपने शांत और सरल जीवन के लिए जाना जाता था। हर सुबह बच्चे खेलते, खेतों में किसान मेहनत करते और शाम को मंदिर की घंटियां पूरे गांव को एक दिव्य एहसास से भर देती। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब गांव की सबसे सुंदर लड़की रमा ने एक दिन अचानक अपनी मां को खो दिया। रमा की मां सुमित्रा पूरे गांव की जान थीं। लोग कहते थे कि उनकी छाया भी किसी के दुख को हल्का कर देती थी। लेकिन उनकी मौत अचानक और रहस्यमय तरीके से हुई। उनकी लाश गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिली। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरा ऐसा डरावना था जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। सुमित्रा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रातों को लोगों को किसी औरत की चीखें सुनाई देतीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सुमित्रा की परछाई उस पुराने बरगद के पेड़ के पास देखी है। एक दिन गांव का सबसे बहादुर लड़का माधव सच का पता लगाने निकला, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटा। उसकी तलाश में गए लोगों को माधव का शरीर उसी पेड़ के नीचे मिला। उसकी गर्दन उल्टी और शरीर नीला पड़ा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने डर के मारे फैसला किया कि उस जगह को कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्या ये सुमित्रा की आत्मा थी या कुछ और? गांव में हर व्यक्ति डर और सवालों से भरा हुआ था। दिन बीतते गए और गांव पर तबाही का साया गहराता गया। खेत सूखने लगे, मवेशी एक एक करके मरने लगे। बच्चों को खौफनाक बुखार होने लगा और उनकी चीखें रातों में गांव को और भयानक बना देतीं। लोग मदद के लिए पूजा करते, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रमा अब पूरी तरह अकेली हो गई थी। वो हर दिन मंदिर में बैठकर भगवान से अपनी मां की मौत और गांव की इस तबाही का जवाब मांगती। एक दिन जब रमा अपने घर में बैठी थी, उसने अपनी मां की आवाज सुनी, रमा मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंसी हूँ। रमा जैसे ही दौड़कर बाहर गई, उसने देखा कि घर का आंगन खून से भर गया था। गांव के बुजुर्गों ने रमा को बताया कि उनकी मां ने सालों पहले गांव की सबसे डरावनी डायन मायावती को एक अनुष्ठान के दौरान मार दिया था। लेकिन मायावती की आत्मा मरी नहीं थी। वो सुमित्रा के खून की प्यासी थी और बदले की आग में जल रही थी। रमा ने ये सुनते ही गांव के पुराने मंदिर का रुख किया, जहां उसे अपनी मां की मदद करने का आखिरी तरीका पता चला। लेकिन मंदिर के पुजारी ने जो कहा, वो रमा को झकझोर कर रख दिया। पुजारी ने बताया कि मायावती को हराने के लिए तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। रमा ने तय किया कि वो अपने प्राण देकर अपने गांव को बचाएगी। लेकिन जैसे ही वो अनुष्ठान शुरू करने लगी, एक अजीब सी आवाज आई। वो आवाज गांव के बाहर के जंगल से आ रही थी। जब रमा ने वहां जाकर देखा, तो उसे एक बच्चा मिला जो कह रहा था, मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां कहाँ है। लेकिन बच्चा कौन था? उसे सुमित्रा के बारे में कैसे पता था? और क्या वो सच में मदद करेगा या मायावती का ही खेल था?
रमा ने मंदिर के पुजारी की बात सुनकर अपनी माँ की याद में आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसे अपनी माँ की मुस्कुराहट, उनकी ममता और उनकी हर बात याद आ रही थी। सुमित्रा ने अपनी पूरी जिंदगी गांव और अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दी थी। आज रमा अकेली खड़ी थी, अपनी माँ की मौत का बदला लेने और गांव को तबाही से बचाने के लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक सवाल था, क्या वो सच में अपनी जान देकर अपनी माँ और गांव को बचा पाएगी? रमा ने जब उस छोटे बच्चे की बात सुनी तो उसे एक अजीब सी उम्मीद जागी। वो बच्चा कह रहा था कि उसे सुमित्रा के बारे में सब पता है। रमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें मासूम थीं लेकिन उनमें कुछ छिपा हुआ भी था। बच्चे ने रमा का हाथ पकड़कर कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। वो अभी भी इस दुनिया में हैं, लेकिन एक भयानक जगह पर फंसी हुई हैं। रमा ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? और ये सब कैसे जानते हो? बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम आर्यन है। मैं तुम्हारे गांव का नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को मायावती से लड़ते हुए देखा है। मैंने देखा है कि कैसे मायावती ने तुम्हारी माँ की आत्मा को अपने वश में कर लिया। आर्यन ने कहा कि रमा को उसके साथ जंगल के बीचों बीच काला कुंड नामक जगह पर जाना होगा, जहां सुमित्रा की आत्मा कैद है। रमा ने डरते डरते बच्चे पर भरोसा कर लिया। वो दोनों जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी औरत की सिसकियां और हंसी। जंगल के अंदर पहुंचते ही रमा ने देखा कि वहां का माहौल भयानक था। बड़े बड़े पेड़ों से खून टपक रहा था और जमीन पर जली हुई राख बिखरी हुई थी। आर्यन ने एक जगह रुककर इशारा किया, देखो, वो रही तुम्हारी माँ की आत्मा। रमा ने जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। सुमित्रा की आत्मा एक काले कुंड के पास एक पेड़ से जंजीरों में बंधी हुई थी। उनकी आंखें लाल थीं और वो जोर जोर से चिल्ला रही थीं, रमा, मत आओ यहाँ। ये मायावती का जाल है। रमा रोने लगी। उसने अपनी माँ को छुड़ाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने सुमित्रा को छूने की कोशिश की, एक भयानक चीख गूंजी और पूरा जंगल हिल गया। मायावती की डरावनी हंसी चारों ओर गूंज उठी। रमा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बच्चा जो खुद को आर्यन बता रहा था, अचानक बदलने लगा। उसकी मासूम शक्ल खतरनाक बन गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी हंसी मायावती जैसी हो गई। आर्यन असल में मायावती का ही एक रूप था। वो रमा को धोखा देकर यहाँ लाना चाहती थी, ताकि वो रमा की आत्मा को भी अपने कब्जे में ले सके। मायावती ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे जलाया था, लेकिन मैं मरी नहीं। अब तुम्हारी बारी है, रमा। तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति को और बढ़ाएगी। रमा ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे अपनी माँ को बचाना है। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। मायावती जोर से हंसी और बोली, तुम्हारी जान? मुझे सिर्फ तुम्हारा डर चाहिए। जितना ज्यादा तुम डरोगी, मेरी शक्ति उतनी बढ़ेगी। रमा ने डर पर काबू पाने की कोशिश की और जोर से कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकती। मेरी माँ की ममता और मेरा साहस तुम्हारे जादू से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी मायावती ने एक और रहस्य उजागर किया। उसने कहा, तुम्हारी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ कौन है? रमा ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? मायावती ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ सिर्फ एक इंसान नहीं थी। वो भी एक अघोरी साध्वी थी, जिसने मुझे कैद किया था। लेकिन अब वो मुझे नहीं रोक सकती। यह सुनकर रमा स्तब्ध रह गई। क्या सुमित्रा सच में एक साध्वी थी? और अगर ऐसा था, तो क्यों उन्होंने कभी रमा को यह सच नहीं बताया? मायावती ने कहा, सच्चाई जानने के लिए तुम्हें उसी काले कुंड में कूदना होगा। रमा काले कुंड के पास खड़ी थी।
उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सैकड़ों सवाल। क्या मेरी माँ सच में एक अघोरी साध्वी थीं? उन्होंने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सुमित्रा की आत्मा अब भी जंजीरों में बंधी थी, पर उनकी आंखों में अजीब सा दर्द और मजबूरी झलक रही थी। रमा को अपने बचपन की वो यादें बार बार परेशान कर रही थीं, जब उसकी माँ ने उसे डर से बचाया था, उसे हर मुश्किल में संभाला था। आज वही माँ इतनी असहाय लग रही थीं। रमा ने खुद से वादा किया, मुझे अपनी माँ को बचाना है, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन उसके दिल में यह डर भी था कि मायावती के जाल में फंसकर वो खुद अपनी जान न गंवा बैठे। रमा ने अपनी माँ को छुड़ाने के लिए काले कुंड के पास कदम बढ़ाए। तभी मायावती की हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। वो अंधेरे से बाहर निकली, उसकी आंखें लाल, बाल खुले और चेहरा इतना डरावना था कि रमा की सांसें अटक गईं। मायावती ने कहा, रमा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी ये बहादुरी तुम्हें महंगी पड़ेगी। तुम्हें पता है ये काला कुंड क्या है? रमा चुपचाप मायावती को देखती रही। मायावती ने आगे कहा, ये काला कुंड उस अनुष्ठान की जगह है जहां तुम्हारी माँ ने मुझे कैद किया था, लेकिन मैं आजाद हो गई हूं। अब ये कुंड तुम्हें भी निगल जाएगा। जैसे ही मायावती ने यह कहा, काले कुंड से अजीब सी आवाजें आने लगीं, चीखें, रोने की आवाजें और किसी अनजान ताकत की गूंज। रमा ने जब काले कुंड के अंदर झांका तो उसे अपने गांव के कई लोगों की परछाई दिखाई दी। वो सभी डर से कांप रहे थे और कुंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रमा ने उन्हें पहचान लिया, ये वही लोग थे जो मायावती के डर से मारे गए थे। रमा का दिल टूट गया। वो जमीन पर गिरकर रोने लगी। सुमित्रा की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, रमा, यहां मत रुक। ये सब तुम्हारे डर को बढ़ाने के लिए मायावती का जादू है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। रमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी माँ की आवाज, उसके गांव वालों की चीखें और मायावती की हंसी, सब कुछ उसे अंदर तक तोड़ रहा था। रमा ने अपनी हिम्मत जुटाई और सुमित्रा की तरफ देखा। उसने कहा, माँ, मुझे बताइए, आप कौन हैं? क्या आप सच में अघोरी साध्वी थीं? सुमित्रा की आत्मा ने भारी मन से कहा, हाँ रमा, मैं एक साध्वी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बुरी शक्तियों से लड़ने में बिताई, लेकिन मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। मैं चाहती थी कि तुम एक सामान्य और सुखी जीवन जियो। रमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उसे इतने बड़े सच से दूर रखा। सुमित्रा ने कहा, मायावती को हराने का एक ही तरीका है। तुम्हें काले कुंड में कूदकर उस जादुई पत्थर को निकालना होगा जो उसकी शक्ति का स्रोत है। लेकिन ये आसान नहीं होगा। मायावती ने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। रमा ने फैसला कर लिया कि वो अपनी माँ को बचाने और गांव को मायावती के खौफ से मुक्त करने के लिए काले कुंड में कूदेगी। लेकिन जैसे ही उसने कूदने के लिए कदम बढ़ाया, मायावती ने एक और बड़ा राज खोल दिया। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, उन्होंने अपने ही परिवार के खून से हाथ रंगे थे। रमा स्तब्ध रह गई। उसने कांपते हुए पूछा, ये झूठ है? मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मायावती ने हंसते हुए कहा, सच जानना है तो कुंड में कूदो, वहां तुम्हें सब पता चल जाएगा। रमा काले कुंड के किनारे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में हजारों सवाल। क्या उसकी माँ ने सच में अपने परिवार के खून से हाथ रंगे थे? क्या मायावती सच बोल रही थी? अगर यह सच है तो क्या उसकी माँ के प्यार और बलिदान सब झूठ थे? रमा का दिल दर्द से भर गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ को एक आदर्श के रूप में देखा था
और आज उसके आदर्श पर सवाल खड़ा हो गया था। सुमित्रा की आत्मा, जो अभी भी जंजीरों में बंधी थी, रमा को देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द और ममता दोनों झलक रहे थे। सुमित्रा ने कहा, रमा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें इस समय अपनी भावनाओं पर काबू पाकर सही फैसला लेना होगा। मायावती जो कह रही है, उसका सच या झूठ तुम्हें कुंड में कूदने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन याद रखना, वहां तुम्हें सिर्फ सच्चाई नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। रमा ने कुंड में कूदने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, मायावती जोर से हंसी और कहा, तुम अपनी जान लेने जा रही हो, रमा। इस कुंड में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। तुम भी नहीं आओगी। और अगर तुमने लौटने की कोशिश की, तो यह कुंड तुम्हें जिंदा खा जाएगा। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाकर काले कुंड में छलांग लगा दी। कुंड के अंदर घुसते ही रमा को ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। चारों तरफ अंधेरा था और वहां अजीब सी चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके शरीर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। रमा ने डर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है? कौन है यहाँ? जैसे जैसे रमा आगे बढ़ती गई, उसे अपने अतीत की घटनाएं दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि कैसे उसकी माँ ने उसे बचपन में हर खतरनाक चीज से बचाया था। लेकिन तभी एक और दृश्य सामने आया। उसने अपनी माँ को एक अनुष्ठान करते हुए देखा, जिसमें एक छोटे बच्चे की बलि दी जा रही थी। रमा का दिल दहला गया। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? रमा ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सुमित्रा के चेहरे पर एक कठोर भाव था। वो मंत्र पढ़ रही थीं और बच्चे की बलि देकर मायावती को कैद कर रही थीं। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये सच है? क्या मेरी माँ ने सच में ये किया? उसने खुद से सवाल किया। रमा ने जब उस बच्चे की बलि का मंजर देखा, तो उसे एक और झटका लगा। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मायावती का बेटा था। मायावती ने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीनूंगी। रमा को अब समझ आया कि क्यों मायावती उसकी मां की इतनी बड़ी दुश्मन थी। लेकिन तभी रमा ने एक और भयानक सच देखा। बलि का अनुष्ठान पूरा होने के बाद सुमित्रा ने मायावती को काले कुंड में कैद किया, लेकिन उस कुंड में एक और आत्मा कैद हो गई, सुमित्रा के पति यानी रमा के पिता। रमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पिता, उसने कांपते हुए कहा। सुमित्रा ने अनजाने में अपने ही पति को उस कुंड का हिस्सा बना दिया था। यही वो गलती थी जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गई थी। रमा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने ये सब क्यों किया? क्या मायावती को रोकने का यही तरीका था? सुमित्रा की आत्मा ने जवाब दिया, रमा, कभी कभी सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मैंने जो किया, वो सिर्फ तुम्हें और इस गांव को बचाने के लिए किया। लेकिन इस कुंड में अब तुम्हारे पिता की आत्मा फंसी हुई है। रमा ने अब तय कर लिया था कि वो अपनी माँ और पिता दोनों को इस कुंड से आजाद कराएगी। लेकिन मायावती ने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की, तो मैं इस पूरी दुनिया को अपने काले जादू से खत्म कर दूंगी। रमा काले कुंड के अंधकार में खड़ी थी। उसके सामने उसकी माँ सुमित्रा की आत्मा जंजीरों में बंधी थी और कुंड के भीतर फंसी हुई एक और आत्मा उसके पिता की। रमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, माँ, क्या हमें सच में इस सब का हिस्सा बनना था? क्या ये सब हमारी किस्मत थी? सुमित्रा की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, रमा, मैं जानती हूं कि मैंने गलतियां की हैं।
मैंने अनजाने में तुम्हारे पिता को इस कुंड में कैद कर दिया, लेकिन मैंने ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया। मुझे माफ कर दो। रमा की आंखों में दर्द और प्यार दोनों झलक रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप जो भी थीं, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। आज मैं आपको और पिताजी को इस अंधकार से आजाद करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। रमा ने काले कुंड के भीतर कदम रखा। चारों तरफ अजीब सी चीखें और भयानक आवाजें गूंज रही थीं। हवा में ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आत्माएं किसी को रोकने की कोशिश कर रही हों। अचानक मायावती प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर खून से लथपथ। उसने जोर से हंसते हुए कहा, रमा, तुम मुझे हराने का सपना देख रही हो। इस कुंड में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। मायावती ने रमा पर हमला किया। तेज हवाएं चलने लगीं और कुंड के चारों तरफ लपटें उठने लगीं। रमा के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने अपनी माँ और पिता की ओर देखा और साहस जुटाया। रमा ने अपने हाथ में पवित्र माला निकाली, जिसे उसकी माँ ने उसे कभी बचपन में दी थी। उसने जोर से कहा, इस माला में तुम्हारी हर काली ताकत का अंत छिपा है। आज तुम्हारा अंत तय है, मायावती। मायावती ने हंसते हुए कहा, तुम एक माला के सहारे मुझे हराने आई हो। तुम मुझसे बच नहीं सकती। लेकिन जैसे ही रमा ने माला को उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, मायावती चीखने लगी। उसकी शक्ति कम होने लगी। रमा ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर माला को कुंड के बीच में फेंक दिया। कुंड के भीतर से तेज रोशनी निकली। कुंड की दीवारें हिलने लगीं और मायावती दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आत्मा कुंड के भीतर खींचने लगी। जैसे ही माला कुंड में गिरी, कुंड के भीतर से एक जादुई प्रकाश निकला। सुमित्रा की आत्मा की जंजीरें टूट गईं और उसके पिता की आत्मा भी रोशनी के साथ कुंड से बाहर आ गई। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित्रा की आत्मा ने रमा को कहा, तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाई। तुमने न केवल मायावती का अंत किया, बल्कि मुझे और तुम्हारे पिता को भी आजाद कर दिया। अब समय आ गया है कि मैं इस दुनिया से विदा लूं। रमा ने रोते हुए कहा, माँ, मत जाओ। मैंने आपको खोने के लिए ये सब नहीं किया। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमा, मेरा काम पूरा हो गया है। लेकिन याद रखना, अच्छाई और बुराई का युद्ध हमेशा चलेगा। तुम्हें हमेशा अपनी अच्छाई पर भरोसा रखना होगा। यही सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही सुमित्रा और उसके पिता की आत्मा प्रकाश में विलीन हुई, कुंड अचानक गायब हो गया। मायावती का नामो निशान मिट चुका था। रमा ने गांव लौटकर सभी को यह कहानी सुनाई। उसने गांव वालों से कहा, हमारे जीवन में डर और बुराई हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर हम एकजुट होकर अच्छाई के रास्ते पर चलें, तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। मायावती जैसी बुराइयां हमेशा खत्म हो सकती हैं, अगर हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें। गांव के लोग यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने रमा को अपनी नायिका माना और वादा किया कि वो कभी किसी बुरी ताकत को अपने जीवन में हावी नहीं होने देंगे। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह याद दिलाती है कि डर और बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई और हिम्मत से हमेशा जीत सकते हैं। सच्चाई और अच्छाई की शक्ति किसी भी बुरी ताकत से बड़ी होती है। डर को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है विश्वास और हिम्मत।